मैं राम कदम आपके पास आना चाहूंगा। इस मास्टर स्ट्रोक का, जिसको शशि शेखर जी ने कहा कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है, इसका आइडिया किसी को नहीं था 24 घंटे पहले तक। कम से कम हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि पार्टी के मेंबर होने के नाते आप तक इस तरह की जानकारी हो। ये क्यों किया गया, इसका क्या फायदा है, आपका एनालिसिस क्या है? राम कदम। राम कदम जी, आपका वीडियो शायद म्यूट पे है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, हम तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं, आपके लिप मूवमेंट है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। मैं कोशिश दोबारा आपसे बात करता हूं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ में सर हिलाइए। पूरी जी आप आ गई, आपकी आवाज आ गई, बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए जी, इस मंथना के आरंभ में कह दूं, जो भी शिवसेना दल के भीतर आपसी संघर्ष या विचारों में जो भी मनमुटाव आया, वह उनका पूरी तरह से अंदरूनी मामला है। जब तक महाराष्ट्र की विधानसभा सदन में बहुमत पारित करने की जो बारी आई और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी उससे पीछे हट रही थी, उसके बाद बीजेपी का रोल आया। क्योंकि यदि उनके पास आंकड़े नहीं है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव आएंगे, लोगों के माथे पर चुनाव थोपे जाएंगे, करोड़ों रुपया खर्च होगा। तो महाराष्ट्र की जनता के विकास के बात को ध्यान में रख करके फिर भारतीय जनता पार्टी ने के पास जब एकनाथ शिंदे जी गुट आया, उसके बाद चर्चा हुई। उनका भी हिंदुत्व का एजेंडा है, जो बातें रख रहे थे वह शिवसेना से अलग नहीं हुए। तो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के दोनों दलों ने साथ में आगे बढ़ने का फैसला लिया। यहाँ पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आज सारे देश ने देखी। पार्टी का कार्यकर्ता कैसा, नेता कैसा। मेरे लिए सब कुछ मेरा दल है, मेरी पार्टी है। पार्टी जो कहेगी वो अनुशासन के तहत मैं पूरी तरह से उसका पालन करूंगा। और इसका उदाहरण महाराष्ट्र के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया, वे उसके परिचायक है कि कार्यकर्ता कैसा हो। और दूसरा कि त्याग होता है। यदि वे चाहते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि आंकड़े हमारे पास हैं। और एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं कहा कि देवेंद्र जी बन सकते थे, पर उनका बड़प्पन है, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को कहा। तो भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र के पायदान पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसकी उत्थान की बात करना, उसकी विकास की बात करना, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सीख सारे देश दी है। नहीं, पर राम कदम जी, सॉरी मैं बीच में काउंटर कर रहा हूं आपको, और वो इसलिए कर रहा हूं, ये खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस शायद तैयार नहीं थे इस रोल के लिए। उनको समझाया गया और इसीलिए अध्यक्ष को आके पब्लिक में ये बोलना, अनाउंसमेंट करना पड़ा कि उनको डिप्टी सीएम बनना चाहिए। फिर बातचीत हुई, अमित शाह जी का ट्वीट आया, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाई। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देश में कोई वर्तमान में ऐसा नेता है जो खुद कहे कि मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनना है, खुद का सीएम का पद दूसरे को दे दे? आंकड़े होने के बाद भी एक नेता बताइए देश में। और भारतीय जनता पार्टी में जितने कार्यकर्ता है, नेता है, अपनी दल की बात सुनते हैं, पद को प्रधान क्रम नहीं देते, अपनी दल की बात को प्रधान क्रम देते हैं। और उसके परिचायक देवेंद्र जी है। जब उन्होंने डिप्टी सीएम छोड़िए, उन्होंने तो पद ही नहीं लेने की बात की, पर जब पार्टी ने कहा पद ही नहीं लेने की बात कौन करता है? कोई नहीं करता। हर एक को राजनीति में मंत्री बनना है, हर एक को राजनीति में डिप्टी सीएम बनना है, सीएम बनना है, ये हम आमतौर पे देखते हैं। पर एक अनूठा उदाहरण, एक बहुत बड़ा सशक्त उदाहरण आज देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे देश में दिया है कि दल सबसे ऊपर होता है और जनता का सेवा भाव, जनता के लिए विकास, जनता का हित, वही प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसी बात को लेकर के उन्होंने दल की बात सुनी। ठीक है, और मैं आगे आऊंगा आपके पास। योगेश गेसले जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो कुछ हुआ आज, क्या इससे देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र की राजनीति में और बड़ा होगा? बीजेपी को इससे फायदा होगा? सर जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं राजकीय विश्लेषक नहीं हूँ, एनसीपी का नेता, एनसीपी के प्रवक्ता के हिसाब से आपके पास बात करूंगा। मैं पहले तो एकनाथ जी शिंदे साहब को आपके चैनल के जरिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
और जो देवेंद्र फडणवीस जी जिनको फौजदार से हवलदार बना दिया गया है, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो जी आपका जूम लिंक चला गया, ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है। आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। समीर, ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ेगा या और घट जाएगा? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी इस तरह के निर्णय होते हैं सामूहिक चर्चा के आधार पे होते हैं, और मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस का कद इससे निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री 5 साल रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुमत मिला था। हालांकि बाद में शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली थी। तो मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता है, जनाधार है उनका, कुशल संगठन करता है, और उन्होंने जिस प्रकार से पार्टी को मजबूती देने के लिए, सत्ता में वापस भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए जो त्याग दिया है, मुझे लग रहा है, हालांकि कैडर में कुछ निराशा जरूर रहेगी इस बात को लेके, क्योंकि पूरा प्रदेश देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहता था। तो मुझे लग रहा है कि कैडर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर थोड़ा कैडरों में निराशा रहेगी, लेकिन पार्टी के हित में यह एक अच्छा निर्णय है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलना तय है। जी, मैं रोक रहा हूं सबको। राजभवन की वो तस्वीरें बहुत आज मायने रखती हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर जब दावा पेश करने पहुंचे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, दोपहर करीब 4 बजे के आसपास की। देवेंद्र फडणवीस साथ में हैं। उसके बाद तब तक किसी को नहीं पता था, तब तक इसी बात का अंदाजा था। अच्छा, माफ करिएगा, ये शपथ के बाद की तस्वीरें हैं। देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन भी हमको मिला है, वो भी आपको सुनाएंगे। ये शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीरें हैं। देवेंद्र जी, पहिली प्रतिक्रिया सरकार सविस्तर प्रतिक्रिया देणार आहे, आता काही प्रतिक्रिया देत नाही। थँक्यू सर। कुछ मराठी में बोला है, समीर आप समझे होंगे। उन्होंने बेसिकली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने उसको इग्नोर कर गया, धीरे से वो हंस के स्माइल करके कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि मन में टीस है। बिल्कुल। मुझे देखिए, आप देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ शिंदे के साथ सुनते एक बार फिर से, मैं कहूँगा फिर से प्ले करिए इसको, एक बार फिर से सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, पहिली प्रतिक्रिया सरकार सविस्तर प्रतिक्रिया देणार आहे, आता काही प्रतिक्रिया देत नाही। थँक्यू सर। प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ, अभी सब बढ़िया है। सब बढ़िया, अभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ। मराठी में कहा उन्होंने, उनसे पूछा गया कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। और ये इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है, मतलब मैं आता हूं, मैं उस पर भी आता हूं। एक बार ये जरूर पूछना चाहूंगा शशि शेखर जी से। शशि जी, ये जो देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन था, ये परेशानी है, उलझन है, जो आपने कहा आश्चर्यचकित और अचंभित दोनों करता है। देखिए, ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, जब उन्होंने शपथ ली, मैं सिर्फ 2 घंटे के डिफरेंस में 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो लगता था जैसे कि वो कोई त्याग कर रहे हैं, कोई बलिदान कर रहे हैं, एकदम ऊर्जा से भरे हुए, और वो शिंदे के लिए कहते हुए कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये असली शिवसेना है। हालांकि तभी लोगों के मन में सवाल उभरा था कि भाई यही काम उद्धव ठाकरे के साथ कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर, जो भी हुआ, पर अभी उनका जो ट्वीट था, पार्टी का आदेश सर्वोपरि, आमतौर पे इस तरह की भाषा, सुमित आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कब बोली जाती है, और फिर कोई टिप्पणी न करना, ये भी अपने आप में बहुत सी चीज़ों की नुमाइश करता है। और एक बात बहुत साफ है, बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि देवेंद्र जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। तो वो रास्ता जिन लोगों को पसंद नहीं है, क्या उन्होंने देवेंद्र का रास्ता बदल दिया या देवेंद्र अपने नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं? इसके लिए थोड़ा समय लगेगा समझने में। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर है, और इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं।
बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।